स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आज बात करेंगे भारतीय गुलकार अभिजीत भट्टाचार्य के हवाले से, जिन्होंने 2-3 रोज़ पहले जो है वो एक व्लॉगर को भारत में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बड़ी तज़हीक अमेज़ जो है वो गुफ्तगू की। अभिजीत भट्टाचार्य, जो कि अभिजीत के नाम से ही मशहूर है, भट्टाचार्य पता नहीं वो है भी हैं कि नहीं है, लेकिन अभिजीत के नाम से मशहूर है। और उन्होंने अपने कैरियर में 20 या 22 से ज़्यादा फिल्मों के गाने गाए होंगे और हमेशा यही तनकीद करते रहे कि जी मुझे इन गानों का जो क्रेडिट नहीं मिला। अभिजीत जो है वो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का वो मुतनाज़ा गुलकार है, जिसको जिस प्रोग्राम में बतौर जज शामिल किया गया, उस प्रोग्राम में से उसको हटा दिया गया, क्योंकि उनकी ज़ुबान ही बड़ी गंदी है। तनकीद तो वैसे करते हैं जैसे वो किसी मंदिर में जाके जो है वो पूजा कर रहे हैं। खैर बहरहाल ये उनका अपना ज़ाती फ़ेल है, तनकीद करना हर बंदे का अपना ज़ाती फ़ेल है, लेकिन बिला वजह की तनकीद, और वो तनकीद जो कि सिर्फ मशहूर होने के लिए की गई हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 से 22 से ज़ायद उनके गाने होंगे जो कि उन्होंने फ़िल्मों के लिए गाने जो हैं वो गाए होंगे, और वो भी भारत के सुपरस्टार अदाकार शाहरुख खान, आमिर खान और जो भी फेमस हीरो रहा, जिसकी फ़िल्म जो है वो करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस करती रही। तो जब वो गाना गाया, लेकिन वो गाने की वजह से वो फ़नकार हिट नहीं हुआ, लेकिन इनका थोड़ा बहुत नाम हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये तनकीद करना शुरू कर दी कि मुझे वो मेरा क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है, हमेशा मुतनाज़ा बातें करना शुरू कर दी, अपने ही फ़नकारों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया। कभी सलमान खान के हवाले से, कभी किसी के हवाले से, कभी करण जौहर के हवाले से, कभी किसी प्रोग्राम में, म्यूज़िक के प्रोग्राम में जज बन के गए हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी गुलकार के हवाले से बात कर दी। तो हमेशा मुतनाज़ा रहे, यानी ख़बरों की ज़ीनत बनने की कोशिश करते रहे। उनकी आदत है ये, क्योंकि उनको बतौर गुलकार तो इतनी कामयाबी मिली नहीं, लेकिन इस तरह की मुतनाज़ा बातें करके, कभी अपना किसी कम्युनिटी के हवाले से कोई बात करके, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई इस तरह की बात करके, तो वो हमेशा जो है मुतनाज़ा रहे। अब उनको भारत म्यूज़िक इंडस्ट्री या फ़िल्म इंडस्ट्री से बाकायदा शटअप कॉल जो है वो गई, जिसके बाद से मेरा ख़्याल है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतना काम भी नहीं कर रहे। 2000 के बाद मेरा ख़्याल है उनका कोई ऐसा गाना भी नहीं आया जो कि हिट हुआ हो। अगर कोई हुआ भी हो तो अब मशीनी दौर है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है, अब ऐसा दौर है कि एक गाना हिट होता है तो दूसरा गाना जो है वो हिट हो जाता है, लोग उसको भूल जाते हैं। तो यही हाल अभिजीत का है। अच्छा, बात करेंगे अब यहाँ पे कि पाकिस्तानी गुलकारों के बारे में, पाकिस्तानी राइटर्स के बारे में, पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में। उन्होंने बड़ी तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की है कि जी मैं तो ये कर दूँ, ये उठा के मुँह आ जाते हैं। ओ भाई, उठा के नहीं आते, तुम्हारे भारतीय प्रोड्यूसर्स, तुम्हारे भारतीय म्यूज़िक जो डायरेक्टर्स हैं वो बुलाते हैं उनको। किस दुनिया में रहते हो तुम, बस कर दो, क्या हो गया तुम्हें अभिजीत भट्टाचार्य, तुमको म्यूज़िकल प्रोफेसर नहीं हो? हाँ, कि तुम्हें पता नहीं है कि हमारे गुलकारों को काम नहीं आता। वही राहत फ़तेह अली खान है, जिसको तरले कर कर के भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग बुला के जो अपने गाने गवाते थे, ठीक है। वही आतिफ़ असलम है। आज भी भारतीय फ़िल्म प्रोड्यूसर्स का दिल करता है कि वो आतिफ़ असलम से गाना गवाएँ, अली ज़फ़र से गाना गवाएँ, शफ़क़त सलामत अली खान से गाना गवाएँ, राहत फ़तेह अली खान से गाना गवाएँ, ठीक है। हमारे कोक स्टूडियो के सारे गाने तो तुम्हारी भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री चोरी करती है, ठीक है। वो गाने कहाँ गए? पाकिस्तानी फ़िल्मों के मकबूल गाने जो भारतीय फ़िल्मों में धुनें चोरी करते हैं, उसका जवाब कौन देगा? ठीक है। वो इस काबिल थे तो भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में वो गाने शामिल किए गए ना। अभिजीत, बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से कुछ होता है। और तुम क्या समझते हो? तुम इस काबिल हो कि तुम अगर कोई पाकिस्तानी भारत में चला भी जाए तो तुम उसको कुछ कर सको? ये तुम्हारी खाम ख्याली है। भौंकने से कुछ नहीं होता, बस कर दो। पाकिस्तानियों को कुछ नहीं आता, पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, इंडिया में इतना काम हो ही नहीं रहा। एक म्यूज़िक इंडियन आइडल क्या शुरू कर लिया, या सारे गामा पा क्या शुरू कर लिया, और वो खुद तुम लोग अपने पैसों से शुरू नहीं करते। मल्टीनेशनल कंपनीज तुम्हें फंड्स देती हैं, तुम्हें पैसा देती हैं, फिर तुम लोग तरले करते हो उनका हिस्सा बनने के लिए कि हम जज बन जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम नए सिंगर लेके आएंगे। और नए सिंगरों को भी तुम लोग क्या करते हो? मनपसंद, ठीक है, ये तुम्हारे मंजूर नज़र है, उसको इंडियन आइडल बना दिया, बाकियों को बेचारों को पीछे कर दिया। बस कर दो। भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री को अभी तुम लोगों ने सर पे चढ़ाया हुआ है। पाकिस्तानी कोक स्टूडियो के सारे गाने तो तुम लोग नकल करते हो।
तब तुम्हें नज़र नहीं आता है? पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बोलते हो जी, पाकिस्तानी तो फ़कीर हैं। भारतीय फ़कीर नहीं है? साउथ अफ्रीका में जाके शूटिंगें करते हो जब तुम लोग हैं, बल्गारिया में जाके करते हो, पुर्तगाल में जाके करते हो, कनाडा या इंग्लैंड में जाके करते हो, तो वहाँ रिक्वेस्टें करते हो तुम कि हमने यहाँ शूटिंग करनी है, हमें इजाज़त दी जाए। तुम भी फ़कीर ही हो, बस कर दो, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बोलना छोड़ दो, पाकिस्तानी टैलेंट को तस्लीम करो। तुम्हारी इंडस्ट्री वाले तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तानियों को बुलाते हैं ना। नुसरत फ़तेह अली ख़ान मरहूम, उनको तरले कर कर के बुलाया था, उनको तरले कर कर के वहाँ पे इंडिया में गाने गवाए थे। मेहदी हसन साहब को गाने गवाए थे, और भी मुतअद्दिद गुलकार हैं जिनके गाने तुम लोगों ने, जो हमारे मकबूल हुए थे, वो गाने चोरी कर करके, उनकी धुनें चोरी कर करके तुम लोगों ने जो है वो पैसा कमाया है। अब भी यूके में बैठ के तुम्हारी भारतीय म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जो पाकिस्तान के मकबूल गानों को जो है वो कॉपी करके, उनकी वही धुनें चोरी करके जो है वो उनको रिमिक्स वर्जन में ला के जो है वो यूट्यूब पे डाउनलोड करके या मुतअद्दिद मीडिया ऐप्स पे, सोशल मीडिया ऐप्स पे जो है वो अपना अपलोड करके जो है वो पैसा कमा रहे हैं। तब क्रेडिट देने का सोच नहीं आती है? पाकिस्तानियों को तुम लोग बातें करते हो, इस तरह बातें करते हो जैसे पाकिस्तानी जो है वो तुम्हारे काम के मोहताज हैं। और यहाँ पाकिस्तान में तुम लोगों से ज़्यादा काम हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीडियोस बनते हैं सिंगर्स के, तुम्हारे क्या बनते हैं? टी सीरीज़ के अलावा या एक दो और कंपनीज हैं उनके अलावा। यहाँ सिंगर खुद गाना बनाता है, खुद उसकी वीडियो बनाता है, खुद रिलीज़ करता है। तुम लोगों की कंपनियों के मोहताज नहीं है यहाँ पे। अली ज़फ़र यहाँ गाना बनाता है, अपनी वीडियो खुद बनाता है, खुद रिलीज़ करता है। राहत फ़तेह अली ख़ान अपने गाने बनाता है, वीडियो बनाता है, खुद रिलीज़ करता है। किसी कंपनी के मोहताज नहीं है यहाँ पे। तुम लोग तो कंपनीज़ के मोहताज हो, फ़लाँ के, टी सीरीज़ के, जी के, फ़लाँ के, यूके से रिलीज़ करवा दो, फ़लानी कंपनी से रिलीज़ करवा दो। और यहाँ पे हमारे पास तो ऐसे ऐसे गुलकार हैं, एक एक साल में 365 दिन होते हैं तो 200 गाना उनका रिलीज़ होता है, और 200 में से 100 गाना जो ना टॉप ट्रेंड पे चल रहा होता है। पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बोलना छोड़ दो और अपने ना काम पे तवज्जो दो। वो ऐसा गाना बनाओ जो हिट हो जाए। 2000 के बाद कौन सा गाना ऐसा किया जो हिट हुआ है? 20 या 22 गाने गाए हैं तुमने। अभिजीत भट्टाचार्य, इतने मुतसिब हो तुम लोग, और ख़ासकर तुम अपने लोगों के ख़िलाफ़ बोलते हो तो वहाँ से फिर तुम्हें चपेड़ें पड़ती हैं। तुम्हारे मीडिया अकाउंट्स जो है वो बैन हो जाते हैं, तुम्हारे ट्वीट्स जो हैं उनको, उन पे तुम्हें कुत्तिया करते हैं, थू थू करते हैं तुम्हें हैं। हमेशा जो है वो नेगेटिव जो है वो रहना। इंडियन इंडस्ट्री पाकिस्तानियों फ़नकारों की, पाकिस्तानी गुलकारों की मोहताज है। पाकिस्तानी तुम लोगों के मोहताज नहीं है।